नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ 9 चैप्टर के लिए मैंने जो बेसिक बोला था पढ़ने के लिए वो पढ़ लिया होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो भाई पहले उसे पढ़ लेना, उसी के बाद क्वेश्चंस वगैरह देखना, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आज का क्वेश्चन, जो कि हमारा तीसरा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्लान कर रहा है या कर रही है, जो भी है, इंस्टॉल करने के लिए क्या, इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स नहीं होती जिसमें बच्चे झूला करते हैं, ऐसे ऐसे झूले करते हैं, ठीक है, वो वाली स्लाइड्स है ये। अब 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। दो तरीके की कैटेगरी है इसमें, एक 5 साल से कम और एक 5 साल से ज्यादा। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट रखी गई है, ये जो जमीन से लेके ऊपर तक हाइट रखी गई है, ये कितनी रखी गई है? 1.5 मीटर। तो यहां पे लिख लेते हैं बिलो 5 ईयर्स। इनकी हाइट जो है कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है। और इंक्लाइन करता है एंगल, मैंने कल भी बताया था, 2 तरीके के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे। इंक्लाइन कर रहा है कितना? 30 डिग्री। मतलब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। जबकि जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बोले तो 5 साल से जो बड़े हैं, 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 3 मीटर की। ठीक है। और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। उसने यही पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर एक केस में, मतलब दोनों केसेस में हाइट क्या रहनी चाहिए, हमें ये बताना है। सिंपल सा, इसमें हमें क्या बताना है? ए सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। यही तो स्लाइड है, यही तो स्लाइड की लेंथ है, हमें ये चीज बतानी है। तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? दिया है बट्टे पूछा है, या फिर पूछा है बट्टे दिया है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? ए बी। क्या पूछा हुआ है? ए सी। देखो ये पी है और ये एच है, तो पी अपॉन एच। साइन एंगल कितना बन रहा है? 30। साइन 30 पे वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू 1.5। डिवाइड का यहां जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड का यहां पे जाके मल्टीप्लाई, और इसकी हाइट कितनी, इसकी जो लेंथ है ये कितनी आ चुकी है? 3 मीटर आ चुकी है। ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखेंगे। अब हम इसमें क्या है, मैंने नाम ले लिया है इसमें पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सेम ट्रिक लगाएंगे, दिया है बट्टे पूछा है, मतलब पी क्यू बट्टे पी आर। पी अपॉन एच क्या होता है? साइन होता है, इसलिए साइन लिख रहा हूं। पी क्यू कितना है? 3 है। पी आर हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू कितनी? √3/2। डिवाइड का यहां पे जाके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का यहां पे जाके डिवाइड। अब मैंने कल भी बताया था कि ऊपर रूट रह सकता है पर नीचे रूट मत छोड़ना। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? इसी की मल्टीप्लाई ऊपर और इसी की मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है। अब मैंने कल भी बताया था, अगर रूट के अंदर दोनों सेम है तो क्या होता है? रूट हट जाता है। तो 3 से कितनी बार में कट गया? 2 बार में। 2√3 मीटर। ठीक है। इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई? 3 मीटर। और इस स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई? 2√3 मीटर। ठीक है। फिर भी अगर किसी भी चीज में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। हमारा 4th क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक टावर है, इसका टॉप कहां से? जमीन पर एक पॉइंट से।
ये एंगल बनना है, कितना बनना है 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब जो पॉइंट है वो दूर है, कितना दूर है 30 मीटर दूर है, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर अगर ये है तो उसके पैर यहां पे होंगे, पैर मतलब बिल्कुल बॉटम पार्ट जो होता है। 30 मीटर दे रखा है, ए बी सी, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये निकालना है इन ट्रायंगल ए बी सी। ये पूछा है, ये दिया है, तो ये P हो गया, ये B हो गया। P अपॉन B क्या होता है 10, 30 पे वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है H, BC कितना है 30, डिवाइड के यहां पे जाके मल्टीप्लाई। मैंने क्या बताया था, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसी की मल्टीप्लाई ऊपर, इसी की मल्टीप्लाई नीचे। अगर दोनों रूट के अंदर सेम है तो रूट हट जाता है, कैंसिल करके कितना आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्या बोला गया है, एक काइट है जो कि उड़ रही है एक हाइट पे, कितनी मीटर के हाइट पे 60 मीटर, कहां से, जमीन से। मतलब अगर ये जमीन है तो कितने ऊपर है, 60 मीटर। और क्या बोला हुआ है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड ऑन ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब जमीन पे एक पॉइंट है जहां से ये बंधी हुई है ये जो इसमें मंजा बंधा हुआ है। और इसने ये दे रखा है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, जो इंक्लिनेशन का जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 60। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोले तो जो धागा बंधा हुआ है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए कि देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें कोई ढील नहीं है, ऐसे बिल्कुल टाइट बंधी हुई है ऐसे ही। ठीक है, ये क्या है, पूछा क्या है उसने, ये चीज दिया क्या है, ये दिया है बट्टे पूछा है साइन क्यू, क्योंकि ये P है और ये H है, P अपॉन H साइन होता है। ए बी कितना है 60, AC नहीं पता, साइन 60 पे वैल्यू √3/2, डिवाइड के यहां पे जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, AC यहां पहुंच गया। अभी भी हमने इसमें पढ़ा है कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो क्या कर देंगे, इसी की मल्टीप्लाई ऊपर और इसी की मल्टीप्लाई नीचे। 120√3 दोनों सेम है इसलिए रूट हट जाएगा, काटेंगे 40। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक हो गए हमारे। इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।